आखिर जीवन शुरू कैसे होता है? ये सवाल बायोलॉजी के दिल में बसा है और इसका जवाब है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जो जितनी कॉम्प्लेक्स है उतनी ही हैरान कर देने वाली भी। तो चलिए इस पूरे सफर के हर एक पड़ाव को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम पूरी प्रोसेस का एक ओवरव्यू लेंगे। फिर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वो स्पेशल सेल्स यानी गैमीट्स कैसे बनते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कैसे होता है। और आखिर में हम प्रेगनेंसी और बर्थ के 9 महीने के उस खूबसूरत सफर पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले उसकी बड़ी पिक्चर को देखो। तो सबसे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के उन मेन स्टेजेस को जानेंगे जो इस पूरी कहानी का बेस हैं। ये पूरी प्रोसेस ना एक सीरीज ऑफ इवेंट्स की तरह है, मतलब एक के बाद एक होने वाली घटनाएं। इसमें 6 मेन स्टेप्स हैं। शुरुआत होती है गैमीटोजेनेसिस से, मतलब वो सेल्स जिनसे जीवन बनता है उनका बनना, और इसका एंड होता है पार्चुरेशन पर, यानी बच्चे का जन्म। हर एक स्टेप अगले स्टेप की जमीन तैयार करता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है ना? इसके पीछे की मशीनरी क्या है? चलिए अब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो इस पूरी प्रोसेस को मुमकिन बनाते हैं। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका मेन काम है स्पर्म बनाना और उसे सही जगह तक पहुंचाना। बस इसके लिए इसमें टेस्टिस, कई सारी हेल्पिंग ट्यूब्स और ग्लैंड्स होते हैं जो सब मिलकर इस एक जरूरी काम को पूरा करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल कहीं ज्यादा बड़ा और मल्टी डायमेंशनल है। इसका काम सिर्फ एग यानी अंडाणु बनाना नहीं है, बल्कि फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे के पूरे डेवलपमेंट और फिर जन्म तक पूरे 9 महीने के प्रोसेस को सपोर्ट करना है। अब यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं एक बड़ा फर्क सामने आता है। पुरुषों में स्पर्म बनने का प्रोसेस बुढ़ापे तक भी चल सकता है, लेकिन महिलाओं में एग बनने का प्रोसेस लगभग 50 साल की उम्र के आसपास बंद हो जाता है। ये रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पे आते हैं जहां से असल में जीवन की पहली चिंगारी सुलगती है। हम अब ये समझेंगे कि वो स्पेशल सेल्स जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं आखिर बनते कैसे हैं। इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है गैमेटोजेनेसिस। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। गैमेट्स बनने का प्रोसेस ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर 2 प्रोसेस आते हैं। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना, और फीमेल्स में oogenesis यानी ओवम या एग का बनना। और इन दोनों प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क है, सच में। देखिए, मेल्स में स्पर्म बनने का प्रोसेस प्यूबर्टी में शुरू होता है और फिर लगातार चलता रहता है। लेकिन और ये बहुत कमाल की बात है, फीमेल्स में ये प्रोसेस उनके जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है, जब वो खुद एक भ्रूण होती हैं। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है ये। तो ठीक है, अब जीवन बनाने वाली ये दोनों जरूरी सेल्स तैयार हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा? जाहिर है उनका मिलना। और यहीं से एक नई जिंदगी की कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। स्पर्म और ओवम दोनों को एक ही समय पर फिलोपियन ट्यूब की एक खास जगह, जिसे एम्प्यूलरी रीजन कहते हैं, वहां पहुंचना होता है। और यही वजह है कि हर सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेगनेंसी में रिजल्ट नहीं करता। टाइमिंग सब कुछ है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, बच्चे का जेंडर कौन तय करता है? और इसका साइंटिफिक जवाब बिल्कुल क्लियर है। बच्चे का जेंडर पिता तय करता है। क्यों? क्योंकि फीमेल एग में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, हमेशा। लेकिन स्पर्म में या तो एक्स हो सकता है या वाई। तो अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट XY होगा, यानी लड़का। और अगर एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट XX होगा, यानी लड़की। सिंपल। तो फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद एक सिंगल सेल, जिसे जाइगोट कहते हैं, अपना सफर शुरू करता है। और ये बहुत तेजी से डिवाइड होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16 सेल्स। ये एक छोटी सी बॉल जैसा बन जाता है। इस बॉल को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस यानी गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाता है। बस इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन के साथ ही 9 महीने का वो सफ़र शुरू होता है जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं और जिसका अंत होता है बच्चे के जन्म के साथ।
एक बार एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया तो उसे ग्रो करने के लिए खाना और ऑक्सीजन चाहिए। अब ये कहां से मिलेगा? यहीं पर एंट्री होती है प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा को आप एम्ब्रियो का लाइफ सपोर्ट सिस्टम समझ सकते हैं। ये माँ और बच्चे के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो बच्चे तक ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और बच्चे से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। और प्रेगनेंसी के दौरान डेवलपमेंट की स्पीड हैरान कर देने वाली होती है। जरा सोचिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर एम्ब्रियो का दिल बन जाता है, सिर्फ 1 महीने में। और 12 हफ्ते यानी लगभग 3 महीने खत्म होते होते ज्यादातर बड़े ऑर्गन्स अपनी जगह ले चुके होते हैं। ये सच में कुदरत का एक कमाल ही है। और फिर 9 महीने बाद वो सफर जो एक सिंगल सेल से शुरू हुआ था, वो यहां आकर पूरा होता है। एक पूरी तरह से डेवलप्ड बेबी जो अब इस दुनिया में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस पूरे सफर का जो फाइनल स्टेप है उसे पार्ट्यूरेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो बच्चे का जन्म या डिलीवरी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो शरीर में खास हार्मोन्स के सिग्नल से शुरू होता है। तो एक अकेले सेल से एक पूरे इंसान तक का ये सफर आखिर हमें क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि जिंदगी का चलना यानी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कितना जबरदस्त और वेल प्लान्ड प्रोसेस है। ये शायद बायोलॉजी का सबसे बड़ा चमत्कार है जो हर पल हमारे आसपास घट रहा है।